हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफ़र यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आ गई है। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी फुल इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, वो भी ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है वहाँ पे AAI वाले का। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 02/2025/CHQ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल 309 यानी कि 309 वैकेंसी है, जिसमें से UR यानी कि अनरिजर्व की है 125, EWS की 30 और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे। 309 वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी होती है, तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन यानी कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो इसमें सिंपल ये बताया गया है कि अगर आपने BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है, 3 साल वाला जो कोर्स होता है वो किया हुआ है, जिसमें कि आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में और किसी भी एक सेमेस्टर में अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स है एज अ सब्जेक्ट, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BSc कर रखी हो आपने, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ, या फिर इंजीनियरिंग वाली डिग्री कर रखी हो बैचलर वाली, ठीक है, जिसमें कम से कम एक सेमेस्टर में आपके पास जो है फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे साफ साफ एक पॉइंट बताया गया है कि आपके पास स्पोकन में और रिटन में इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड लेवल की। यानी कि 10+2 लेवल तक का आपको इंग्लिश जो है वो लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। साथ साथ यही बताया है कि आपके पास 10th में या फिर 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, जहाँ पे आपको उसको पास किया भी होना चाहिए। पास का मतलब यहाँ पे सिंपल पासिंग मार्क्स ही मांगा गया है। यानी कि अगर आपने BSc कर रखी है मैथ्स या फिजिक्स से, या बैचलर एजुकेशन कर रखी है आपने, ठीक है, सॉरी बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है अगर आपने, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो आप एप्लीकेबल हैं। साथ साथ आपके पास 10th में या फिर 12th में जो है क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। और साथ साथ आपको इतनी भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को जो है बोल सकें और लिख सकें, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ नोट में सिंपल ये बताया गया है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, डीम्ड होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पर, पासिंग मार्क्स सिंपली जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, वही यहाँ पर देखे जाएंगे। कोई इसने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया है कि 60% होने चाहिए या 50%, ये सब कुछ भी नहीं। सिंपल अगर आपके पास पासिंग मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने BE BTech या BSc कर रखी है इंजीनियरिंग वाली, उनके लिए यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और वही अगेन जो मैंने बताया था कि फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है UR कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो कि काउंट की जाएगी 24 मई 2025 में। यानी कि 24 मई 2025 में अगर आप 27 साल या उससे छोटे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि SC ST के लिए है 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं PWD के लिए 10 ईयर्स है एंड जो भी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल 2025 से, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने की वो है 24 मई 2025, यानी कि 24 मई तक आपको इसको भर लेना है, ठीक है। और जो इसका एग्ज़ाम होगा CBT वाला, टेंटेटिव डेट ऑफ जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो अभी नहीं बताया गया है, ठीक है, बट जितना मेरा अनुमान है तो 2 से 3 महीने के अंदर ये अपना एग्ज़ाम करवा लेता है, ठीक है। तो यानी कि 25 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 24 मई तक आपको फॉर्म भर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो पे स्केल में ध्यान रखना है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है ये ग्रुप B लेवल की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक पे 40,000 से लेकर के यहाँ पे लिखा गया है कितनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, इतनी रहेगी। या मोटा मोटी देखा जाए तो आपको ऊपर जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले हैं, ये लगभग आपके ऊपर जो CTC जो खर्च करेंगे, ठीक है, वो होगा लगभग 13 लाख पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब साल में 13 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 13 लाख ही मिल जाएगा, ये AI आपके ऊपर खर्च करने वाली है इतना, ठीक है। बाकी बेसिक पे ऊपर बताया मैंने, उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पर्क्स हैं वो मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें बेसिक बातें बताई गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है अच्छा खासा अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर कोशिश ये करना है कि जो आते हैं वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर आपका एक और
टेस्ट होगा जो कि वॉइस टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर साइको एक्टिव टेस्ट, ये सब यहाँ पे टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट, ठीक है। बस एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद ये छोटे मोटे टेस्ट होंगे आपके। अगर आपने ये सब टेस्ट क्वालिफाई कर लिए फिर मेरिट बनेगी, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होंगे साइको एक्टिव में ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ABCDEF यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। PDF का अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिसकंडक्ट बताया गया है, चलो ठीक है, ये आप देख लेना यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 1000 रुपीज़ है UR कैटेगरी वालों के लिए, और इसके अलावा जो SC ST PWD और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो UR और शायद OBC वालों के लिए 1000 है यहाँ पर, बाकी यहाँ पे फीमेल वगैरह के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जनरली यहाँ पर ऑल इंडिया ही रहता है, ठीक है। बाकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।